सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एनालिटिक्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो होने वाला है नमपी के 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले मेथड। तो नमपी के थ्रू हम किस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम उसके लिए 5 मेथड यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 सेशन नमपी के ऑलरेडी ले चुके हैं। हमने कॉन्सेप्ट लेवल पे नमपी के बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझे हैं। इससे प्रीवियस इमीडिएट वीडियो में हमने नमपी के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करे हैं, हमने सम मीन वो सब कैलकुलेट करा है, हमने जीरोस भी निकाले हैं एंड हमने रैंडम नंबर भी जनरेट करे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 5 मेथड होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करके आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन से 5 मेथड हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले मैंने ओपन किया हमारा VS कोड। यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी कोड बना हुआ है numpy3.py के नाम से। ओके, तो यहाँ पे हम 5 मेथड्स की बात करने वाले हैं जो कि नमपी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड ये हमें प्रोवाइड करती है बेसिकली एरेज बनाने के लिए। ओके, सो देयर आर टोटल 5 टाइप जिनकी हम बात करेंगे। अब वो 5 टाइप के कौन से हैं देखिए। नंबर 1 है numpy डॉट एरे, तो ये नंबर 1 मेथड है। नंबर 2 मेथड है np डॉट जीरोस। नंबर 2 मेथड ये हुआ। नंबर 3 मेथड है np डॉट वंस। इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा थर्ड है। देन np डॉट arange, अरेंज। देन np डॉट लिन स्पेस। तो ये 5 हमारे मेथड होने वाले हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और एक एक के एग्जाम्पल वाइज इसको समझते हैं। देखिए सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। तो जो सबसे पहला मेथड है, सबसे ज़्यादा जो बेसिक तरीके से भी यूज़ होता है, ओके, np डॉट एरे को यूज़ करके आप किसी भी लिस्ट को या आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को आप np जो हमारी numpy एरे है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक बैंकिंग का डेटा सेट है। तो बैंकिंग में हमारे पास बैलेंसेस होते हैं। तो देखते हैं, हो सकता है एक लोन डिसबर्स हो रखा है। लोन डिसबर्स होने का मतलब है कि हमने लोन बांटे हुए हैं, ऑटो लोन दिए हुए हैं 4-5 लोगों को, उनका हमारे पास डेटा है। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं स्टार्टिंग से, लोन अमाउंट, मतलब लोन अमाउंट। अब लोन अमाउंट इक्वल टू, मैं एक लिस्ट बनाता हूं $10,000। ये जो वैल्यू है लेट्स से डॉलर में मान लेते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। तो हमारे पास 5 लोगों का लोन का डेटा है। अब मुझे इस पर्टिकुलर लिस्ट को यूज करके मुझे एरे बनाना है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, लोन एरे इक्वल टू np डॉट एरे। एंड ये करने से पहले देखिए, सबसे पहले एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप हमारा वही होता है। तो इंपोर्ट numpy एज np। तो हमने इंपोर्ट कर ली लाइब्रेरी। अब हम उसके सारे फीचर यूज कर पाएंगे। देखिए मैं ये दिखाना चाह रहा था कि अब ये खुद से एरे दिखेगा आपको। देखिए np डॉट एरे, अभी जब हमने टाइप किया था ये नहीं आया था। तो ये भी एक हमें चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे तो उसके फीचर्स कैसे दिखाई देंगे। तो हमने लिखा है np डॉट एरे एंड देन हम यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे हमारा जो लिस्ट का नाम है। लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे पास कर दिया एंड देन मैंने किया एंटर। प्रिंट कराऊंगा वैल्यू को जो कि मैंने अपना एरे को असाइन करी है, यहाँ पे दिया मैंने। अब देखिए इंपोर्ट हो गया है, हमने एक लोन अमाउंट बना लिया है और हमने एक एरे भी असाइन कर दी है np डॉट एरे, जो कि मैंने पहला आपको मेथड बताया था वो यूज कर लिया एंड देन उसको प्रिंट करा दिया। अब मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारा एरे प्रिंट हो गया। देखिए आउटपुट में सिंपल सुंदर एरे आ गया है। अब इस वाले प्रिंट को कर देता हूं मैं कमेंट। हमारा जो दूसरा मेथड था देखिए जीरो वाला, तो अब उस पर काम करते हैं। लेट्स से कि लोन चुका दिया लोगों ने, तो अब लोन अमाउंट उनका जीरो हो जाएगा। तो लोन अमाउंट जीरो होने के बाद लेट्स से उनका जो बैलेंस है वो जीरो हो जाता है ऑब्वियसली, कि भाई बैलेंस जीरो हो गया मतलब लोन उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो लेट्स से बैलेंस इक्वल टू np डॉट
जैसे ही मैंने ZER लिखा, जीरोस खुद से आ गया। देखो अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपको सिंगल डायमेंशन एरे चाहिए या मल्टी डायमेंशन। प्रिंट करूंगा, बैलेंस जाएगा इसके अंदर, ये बैलेंस चला गया। अब मैंने यहाँ पे 5 दिया है तो ये हम मुझे 5 डिजिट यहाँ पे जनरेट करके देगा। मैंने पुराने वाले, देखिए ऊपर वाले एग्जाम्पल का प्रिंट मैंने कमेंट कर दिया तो वो दोबारा दिखाई नहीं देगा। अब आउटपुट में रन किया, सिंपली 0 आ गए। देखिए जीरोस दिए थे मैंने, 5 जीरोस दिए थे। एक बार जूम करके दिखाता हूँ, आउटपुट पे ध्यान दो आप लोग, 5 जीरो दिखाए थे मैंने जो कि यहाँ पे बन गए हैं। अब अगर मैं यहाँ 5/5 कर दूं तो क्या होगा, देखिए ये जो पहला वाला 5 है ना, ये रो दिखाता है कि कितनी रो आपको चाहिए, और दूसरा वाला 5 है ये कॉलम दिखाता है। तो जैसे टेबल बनती है, जो भी डेटाबेस में कोई भी टेबुलर फॉर्मेट होती है, उसमें दो ही चीज़ें बेसिक एंटिटी होती हैं। देखिए कॉलम होती हैं एंड देन रोज होती हैं। ओके, तो हम वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको जो एरे बनाना है टेबुलर फॉर्मेट में, तो उसमें कितनी रो होंगी और कितने कॉलम होंगे। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो आउटपुट देखो कैसे चेंज होता है। अब यहां पे एक चीज आप नोट करो कि ये जो हमारी एरर आई है ना, ठीक है, कैन नॉट इंटरप्रेट 5 एज अ डेटा टाइप, क्योंकि हमें यहां पे डबल कोट्स देने होते हैं। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ सिंटेक्स थिंग कि जब भी आप np.0 यूज करोगे तो अगर आप सिंगल वैल्यू दे रहे हो, खाली सिंगल वैल्यू हमने दी थी तो हमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं है। बट यहाँ हम कोऑर्डिनेट्स टाइप दे रहे हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू दे रहे हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, तो आपको डबल कोट्स में देना पड़ेगा। अब मैं राइट क्लिक करूंगा, देखो कोई एरर नहीं आने वाली। टर्मिनल पे रन किया, 5/5 की मस्त मैट्रिक्स बन के हमें मिली, एंड दिस इज अ प्रॉपर मैट्रिक्स जो कि नमपाई एरे है हमारा। सिंपल, ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब इसी मेथड में लेट्स से मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ वंस, लिख दिया मैंने। देखिए क्योंकि फंडा तो सेम ही है, ठीक है। अब राइट क्लिक करा, 2 ब्रैकेट्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए राइट क्लिक करूंगा, रन पाइथन करूंगा और सिंपल 1 जनरेट हो गए 5 बार। ओके, अब इसको मैं करता हूं 5,5 रन करूं, नहीं रन नहीं होगा ये अभी। ओके, यहां पे आएंगे आपके कोड्स मिस नहीं करने गाइस, सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हमने वंस की एक एरे बनानी है जिसमें 5 रो 5 कॉलम होंगे। राइट क्लिक करता हूं, रन पाइथन, रन इन टर्मिनल। ये देखिए सही आउटपुट आ गया हमारा। ओके, अब हम बढ़ते हैं जो हमारे बाकी 2 फंक्शन है, एक है हमारा अरेंज, एक है हमारा लिन स्पेस। अब जो मैंने चौथा मेथड बताया था, देखिए हमने एरे कवर कर लिया, 0 1 कवर कर लिया। अब हमारा बचा अरेंज एंड लिन स्पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अरेंज का यूज कहाँ पे होता है, थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको कोड दिखे। देखिए अरेंज का काम क्या होता है, आप एक इंटरवल प्रोवाइड करोगे। लेट्स से कि आपके पास बैंक में 10 कस्टमर का डेटा आपको चाहिए कि जो डिफॉल्टर हैं, जिन्होंने लोन चुकाया नहीं है, लेट्स से ऐसे कस्टमर मान लो 10, तो उनके लिए आपको उनकी क्लाइंट आईडी जनरेट करनी है इवन स्पेसिस के साथ, कि सीक्वेंस में जनरेट करनी है। तो अरेंज वहां पे आपकी हेल्प करता है। अब मैं लिखता हूं आईडी डिफॉल्ट। ये काम कैसे करेगा, np डॉट, देखिए अरेंज खुद आ गया। अरेंज को मुझे देनी है अब एक रेंज, इसके अंदर सिंगल ब्रैकेट जाएंगे। ये अरेंज सिंगल ब्रैकेट से ले लेता है। जैसे जो अरे है ना, यहाँ पे 1 और 0 है, इसको हमें डबल ब्रैकेट्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे 2,2, तो ये इसको समझ पाएगा कि मतलब बेसिकली 2,5, तो ये समझ पाएगा कि ये बेसिकली मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दे रहा है और मुझे इनके बीच की वैल्यू जनरेट करके देनी है। अब मैं इसको लेट्स से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करेंगे। अब आईडी तो जनरली 1 2 3 हो सकती है, या थोड़ी सी हम इसको और थोड़ा बिजनेस लेवल पे लेते हैं। लेट्स से आईडी हो गई 1000 से स्टार्ट हो रही है और 1015 तक जाती है। लेट्स से 15 लोगों की हम आईडी जनरेट करेंगे। डिफॉल्ट आईडी को यहाँ पे कॉपी करा। अब पहले मैं टर्मिनल क्लीन कर लेता हूँ Ctrl L से, ताकि आपको आउटपुट प्रॉपर दिखाई दे। इस वाले प्रिंट को भी मैं कमेंट कर दूंगा ताकि आउटपुट खाली इसका आए। राइट क्लिक करूंगा, रन करूंगा। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आपको इवनली स्पेस नंबर चाहिए, तो ये एक तरीके से देखो आईडी जनरेट होगी। अब आप इसको असाइन कर सकते हो बंदों को, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है आप उसको असाइन कर दोगे एंड दिस इज वे फास्टर। ओके, अब जो हमारा लास्ट फंक्शन है वो है हमारा लिन स्पेस। तो देखिए लिन स्पेस का काम क्या होता है। लिन स्पेस बेसिकली, तो हमारा 5वां मेथड है लिन स्पेस। ओके,
अब लिन स्पेस का देखिए फंडा क्या है, जो अरेंज है हमारा, अरेंज और लिन स्पेस में एक डिफरेंस है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कई बार कि लिन स्पेस और अरेंज में डिफरेंस क्या है। तो अरेंज क्या करता है, अरेंज को आप दो पैरामीटर देते हो और उनके बीच की जो वैल्यूज होती है सिस्टमैटिक वे से वो आपको निकाल के दे देता है। कि आप 1 और 10 के बीच की वैल्यू दे दोगे तो वो 1 2 3 4 आपको सीक्वेंस जनरेट करके दे देगा। बट जो लिन स्पेस है वो बेसिकली आपको ये फंक्शनैलिटी भी प्रोवाइड करता है कि आपको किस इंटरवल रेंज की वैल्यूज चाहिए, कितनी वैल्यूज चाहिए आपको इनके बीच में, इवनली स्पेस वैल्यू प्रोवाइड करता है वो आपको। तो लेट्स से अगर मैं ये जो आईडी डिफॉल्ट वाला है, डिफॉल्ट आईडीज के ही एग्जांपल को लेते हैं, बस उसका नाम चेंज कर देते हैं, डिफॉल्ट आईडी 1 इक्वल टू np डॉट, देखिए लिन स्पेस खुद से आ गया। इसमें जाते हैं हमारे 3 पैरामीटर। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से कि मैंने दिया 1000 जैसे मैंने ऊपर दिया था, और मैंने एंड पॉइंट दिया 1015। अब इसके बीच में मुझे कितने इवनली स्पेस जगह चाहिए, मुझे चाहिए लेट्स से ओनली 5। तो मुझे 5 नंबर्स चाहिए इनके बीच के इवन स्पेस के साथ, कि हर किसी के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। प्रिंट करता हूं, इस वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब एट द सेम टाइम देखिए अरेंज और इस लिन स्पेस के बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आएगा। अब मैं दोनों एक साथ रन करूंगा, उससे पहले मैं एक बार टर्मिनल क्लीन कर लेता हूं। राइट क्लिक करूंगा, दोनों एक साथ रन होंगे, आउटपुट से हमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और लिन स्पेस की फंक्शनैलिटी क्या है। अब देखिए ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट आया हमारा लाइन नंबर 13 एंड 14 का। लाइन नंबर 13-14 में हमने अरेंज फंक्शन यूज किया। तो अरेंज क्या कर रहा है, 1000 और 1015 के बीच में जो इसको 15 नंबर मिले हैं वो इसने सीक्वेंस से जनरेट कर दिए। अब यहाँ पे मैंने इसको कमांड दी लिन स्पेस को लाइन नंबर 16 और 17 में कि भैया मुझे तो 5 ही इंटरवल चाहिए, 5 ही नंबर्स चाहिए मुझे यहाँ पे। तो इसने 1000 दिया, उसके बाद इक्वल स्पेस पे 1003 पे गया, 1007 पे गया, बिल्कुल इसने इक्वल नंबर दे दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूंगा ना, देखो यहाँ पे मैंने 15 कर दिया, अब दोनों का आउटपुट देखो आप कितना नजदीक आएगा, आएगा जस्ट इमेजिन। ऑब्वियसली ये फ्रैक्शनल लेवल पे काम करता है। देखिए इसने मुझे 15 नंबर दिए हैं, इसने मुझे 15 नंबर जनरेट करके दिए हैं। हालांकि इस फंक्शन में हमारे पास ये वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, वो आपको एक सीक्वेंस तैयार करके देता है और ये इवनली स्पेस नंबर प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, सो ये इन दोनों के बीच का रहा डिफरेंस भी एट द सेम टाइम, और ये बहुत ही यूजफुल फंक्शंस हैं। तो ये पांचों मेथड जो आपके हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सो आज की वीडियो को चलिए यहाँ पे रैप अप करते हैं एंड अगले वीडियो में मिलेंगे नमपी के कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ एंड देन देखेंगे नमपी को और डिटेल में। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डेफिनेटली मैं आपके हर एक सवाल का डेफिनेटली जवाब देता हूँ। सो दैट इज़ अ फिक्स श्योर शॉर्ट बात। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों यारों को भी बोलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी थोड़ा और मोटिवेशन और मोरल बूस्ट हो, तो मैं आप लोगों के लिए और अमेजिंग कंटेंट बना के लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।